Cook's England won with patience. Stokes England is trying to win with chaos. What's the difference between both? 2009 से लेके 2013 इंग्लैंड का पीक रहा था. इस टाइम पे 2011 में वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में इंडिया नंबर 1 थी. 2012 में इंडिया को इंडिया में हराया. 2010-11 के एशेज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया. और इस टाइम तक जितनी एशेज इंग्लैंड में हुई वो भी जीती. 2013 के बाद भी 2017 तक एटलीस्ट जो एशेज इंग्लैंड में हुई वो इंग्लैंड ने जीती. तो कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंग्लैंड का बेस्ट टाइम था वो 2009 से 13 था. और 17 तक भी परफॉर्मेंसेस एटलीस्ट टेस्ट फॉर्मेट में अच्छी खासी थी. बट डिफरेंस क्या था वो इंग्लैंड की टीम में और आज की इंग्लैंड की टीम में जो परफॉर्मेंसेस में इतने डिफरेंसेस आ गए हैं. उस समय की टीम सक्सेसफुल क्यों थी ज़्यादा? देखिए वो क्रिकेट बहुत ओल्ड फैशन था और बहुत बोरिंग स्टाइल ऑफ क्रिकेट था अगर मैं आज से कंपेयर करूं, क्योंकि टेम्पो चेंज हो गए, लेकिन दैट वाज इफेक्टिव फॉर इंग्लैंड. अगर आप उस समय देखें जो दो मेजर डिफरेंसेस आज के क्रिकेट में और उस समय के क्रिकेट में दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड की बात हम स्पेसिफिकली करें, वो दो चीज़ें हैं. सिचुएशन अवेयरनेस और कितना टाइम आप बैटिंग में स्पेंड कर रहे हैं. ये दो चीज़ें आई थिंक आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द इंग्लैंड इन 2009 एंड 13 एंड इंग्लैंड इन 2025. अगर आप डिफरेंस ये समझें, सिचुएशन अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है. उस समय अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑपोजिशन प्लानिंग होती थी और उस हिसाब से क्रिकेट खेली जाती थी. आज जो बेसबॉल हो रहा है वो एक बहुत वन डायमेंशनल फॉर्मेट से सारी टीम्स के अगेंस्ट सारी कंडीशंस में खेला जा रहा है और वो इफेक्टिव नहीं दिख रहा है. स्पेशली व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट तब इफेक्टिव नहीं दिख रहा है. आप ऐसा कह सकते हैं विन परसेंटेज क्योंकि दोनों ही टीम्स की ऑलमोस्ट सिमिलर है. उस समय पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं विकेट पे. देखिए अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप ऑपोजिशन बॉलर्स को थकाएंगे और अपने बॉलर्स को रेस्ट का टाइम देंगे, रिकवरी का टाइम देंगे. अगर आप जल्दी बैटिंग कर भी लेंगे और आपने ठीक ठाक रन मार भी दिए तो आपके बॉलर्स को उतना रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और सामने वाले बॉलर ज़्यादा थकेंगे नहीं. तो अगर लंबी सीरीज है जैसे एशेज है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं विकेट पे. आई थिंक ये दो चीज़ें थी जो इंग्लैंड 2009-2017 के बीच में बहुत अच्छा कर रही थी. इसी के वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी और जो मॉडर्न हिस्ट्री में पीक था इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट में ये इस फेज में आया. और मेजॉरिटी जितनी चीज़ें उस समय टेस्ट क्रिकेट में हुई उन्होंने जीती भी. विन परसेंटेज 53% से भी ऊपर था. आज के टाइम पे आप ये देखें ये सारी चीज़ों में मिसिंग है. 2017 के बाद जो रूट को कैप्टनसी ज़रूर मिली लेकिन वो वाला फेज सबसे बॉटम फेज था इंग्लैंड का, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि तब बैटिंग ट्रांजिशन से इंग्लैंड जा रही थी और उसमें बहुत चेंजेस थे, बहुत टेक्निक्स को लेकर लोगों को दिक्कतें थी. उसके बाद जब बेन स्टोक्स और मैकलम आए तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल टीम उनको फिर भी दिखाई दी और इनिशियली एंटरटेनमेंट हुआ, मीडिया ने हाइप किया, पर क्लच मोमेंट्स में इफेक्टिव नहीं थी. 2022 में टीम आई है, 2023 WTC हो चुका है, 2025 WTC हो चुका है और फाइनल्स या जीतना दूर की बात है वो क्वालिफिकेशंस के भी पास नहीं आए हैं. क्योंकि क्रिकेट इज समटाइम्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट सिचुएशन अवेयरनेस.